गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 7th चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखेंगे विजयनगर। बहमनी राज्य के दक्षिण भाग में विजयनगर समृद्ध राज्य था। इस राज्य की नींव हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने डाली थी। ये भी सल्तनत के घटते प्रभाव से अब अनभिज्ञ नहीं थे, अतः ये दोनों भाई इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूके और इन्होंने सुल्तान के प्रभाव वाले होयसल राज्य मैसूर पर विजय प्राप्त कर ली। यह 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य के स्वतंत्र शासक बन बैठे। अब देखिए क्या था, उन्होंने कहा कि बहमनी राज्य के दक्षिण भाग में विजयनगर भी एक नाम का राज्य था जो काफ़ी समृद्ध था, मतलब काफ़ी नाम था, काफ़ी पैसा था, काफ़ी शोहरत थी उसके पास। और ये विजयनगर राज्य की जो नींव थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने डाली थी। एक का नाम हरिहर था तो दूसरे का बुक्का। ये भी सल्तनत के घटते प्रभाव से बचे नहीं कि भाई सल्तनत का प्रभाव घट रहा है, तो उन्होंने भी उसका लाभ उठाया। अतः दोनों भाइयों ने इस अवसर का खूब जमकर लाभ उठाया और उन्होंने सुल्तान के प्रभाव वाले जो होलसेल राज्य था यानी मैसूर में, उस पर विजय प्राप्त कर दी। क्या 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य के स्वतंत्र शासक बन बैठे। दोनों भाइयों ने हस्तिनावली यानी हम्पी को, या हस्तिनावली एक ही बात है, उसको अपनी राजधानी बनाया और इनका वंशज राजा कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय राज्य था। ठीक है, नींव तो इन्होंने डाली थी दो भाइयों ने, लेकिन जो सबसे अच्छा राजा माना जाता है यहाँ का वो कृष्णदेव राय को माना जाता है, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद आता है बहमनी एवं विजयनगर की शत्रुता। अब ये एक राज्य आपने बहमनी देखा, दूसरा आपने विजयनगर देखा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में शत्रुता किस कारण से थी। तो बहमनी और विजयनगर राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। इन दोनों का कहना था कि वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र है, बहमनी कहता था वो हमारा है और विजयनगर कहता था ये हमारा है। दोनों ही राज्यों का विस्तार यहाँ तक था, अतः रायचूर दोआब की भूमि को लेकर इन दोनों राज्यों में युद्ध होता रहता था। ठीक है, दोनों का विस्तार यहाँ तक फैला हुआ था। वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। एक रायचूर में दोआब भूमि थी, उसके लिए भी ये लोग हमेशा युद्ध करते रहते थे। बहमनी राज्य का गोलकुंडा हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध था, अतः विजयनगर के शासक गोलकुंडा को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। अब उन्होंने कहा बहमनी राज्य का जो गोलकुंडा था वो हीरे की खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ हीरे की खानें थी और विजयनगर के शासक उस गोलकुंडा को अपने राज्य में, वो है वो बहमनी में राज्य में, और गोलकुंडा के राज्य चाहेंगे कि वो हमारे राज्य में मिल जाए, तो क्या होगा, दोनों में आपस में युद्ध होता था, आपस में लड़ाई होती थी कि हम दोनों उसको वो अपने में हासिल करना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मदुरई जैसे अनेक प्रांत थे। ठीक है, क्या था, अब दोनों ही राज्य जो थे अपने अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब अगर पूर्व की साइड देखें तो समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मदुरई जैसे अनेक प्रांत आ गए अगर हम पूर्वी साइड पे जाते हैं तो। और जिन राज्यों पर बहमनी शासक और विजयनगर के शासक कब्जा करना चाहते थे, विजयनगर चाहता था मैं इस पे कब्जा कर लूँ और बहमनी राज्य चाहता था कि मैं इस पे कब्जा कर लूँ, इसलिए इन राज्यों पर दोनों ही आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, क्या होता था, इन राज्यों पर क्या होता था, दोनों जने ही आक्रमण करते रहते थे। 1370 ईस्वी में विजयनगर ने मदुरई को जीत लिया। 1370 ईस्वी में क्या हुआ कि मदुरई को जीत लिया था विजयनगर ने, और समुद्र के पश्चिमी तटों पर विजयनगर का अपना अधिकार हो गया और रेवती द्वीप पर विजय भी प्राप्त कर दी इन्होंने। तो मतलब विजयनगर जीत हासिल करता जा रहा है। इस हिसाब से मदुरई को भी जीता, पश्चिमी तटों पर भी विजय कर अपना अधिकार जमा लिया और रेवती द्वीप पर भी विजय प्राप्त कर ली उसने। बहमनी साम्राज्य के शासक गुजरात और मालवा में युद्ध करते रहे। सभी राज्य शक्तिशाली बनते जा रहे थे।
ठीक है। और बहमनी साम्राज्य क्या कर रहा था, गुजरात और मालवा में युद्ध करने में लगा हुआ था। तो इस तरीके से सभी राज्य जो थे शक्तिशाली बनते जा रहे थे। रायचूर उपजाऊ क्षेत्र था एवं गुजरात और बंगाल के बहुत बड़े केंद्र थे। अतः पश्चिमी एशिया के देश हो या फिर पूर्वी अफ्रीका अथवा दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों के साथ समुद्र के द्वारा व्यापारिक आवागमन से ये राज्य समृद्ध होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो अगर वहां लगा हुआ था युद्ध में, विजयनगर जो था वो अगर पूर्वी तट के राज्यों को जीत रहा था, तो ये गुजरात और मालवा वगैरह से युद्ध कर कर वहां के राज्यों को जीत रहे थे। इनके पास उपजाऊ क्षेत्र भी था रायचूर का। उसके बाद ये लोग गुजरात बंगाल के बहुत बड़े बड़े केंद्र भी थे इनके पास। और ये हमेशा अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों के साथ ये व्यापार कर रहे थे और उस व्यापार से इन्हें काफी लाभ हो रहा था। और उस लाभ की वजह से क्या हो रहा था, ये काफी समृद्ध होते जा रहे थे। बहमनी और विजयनगर से भी व्यापार का आरंभ हो चुका था। ये राज्य भी विदेशों तक अपना व्यापार फैला चुके थे। व्यापारियों के क्षेत्र में आवागमन के चलते इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान आरंभ हो गया। साहित्य, वास्तुकला, नवीन व्यापारिक परियोजनाओं के विचार का विकास हुआ। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, व्यापार के साथ साथ इन लोगों के विचार भी एक दूसरी जगहों पर पहुंचने लग गए। ठीक है, इन लोगों का साहित्य एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने लग गया। वास्तुकला की चर्चा होने लग गई एक जगह से, क्योंकि कोई हमारे यहाँ आएगा, वो हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है, किस टाइप से होता है, किस चीज़ को माना जाता है, इन सबकी जानकारी उन्हें मिलेगी। और हम कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो हमें वहाँ मिलेगी। तो इसी तरीके आपस में इनके परियोजनाओं के विचारों का विकास होने लग गया। इन राज्यों की समृद्धि का विकास व्यापार के द्वारा हुआ। यह उत्तरोत्तर उन्नति करते चले गए और विकास इनका इसी तरीके से विकास होता गया और ये दिन पे दिन उन्नति करते जा रहे थे। इतिहासकार मानते हैं कि यदि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर में एकता होती और साम्राज्य विस्तार के युद्ध के स्थान पर ये एक दूसरे से मिलकर जुलकर रहते तो एक शक्तिशाली राज्य बन जाता। उनका कहना है कि ये एक शक्तिशाली राज्य बन जाता अगर ये आपस में मिलजुल कर रहते, लेकिन ये तो लड़ते ही रहे, इसलिए शक्तिशाली राज्य